साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का जाना यूं तो हर फैंस के लिए बड़ी त्रासदी रहा है, मगर एक पिता के लिए तो ये आखिरी सांस तक का वो गम है जिसे मिटाना या भुलाना नामुमकिन है। अपने कलेजे के टुकड़े को याद कर सुशांत के पिता आज भी फूट फूट कर रोने लगते हैं या फिर एकदम से खामोश हो जाते हैं। मगर सुशांत के पिता का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब बॉलीवुड से जुड़े कुछ फिल्म मेकर्स ने सुशांत को बदनाम करने की एक बार फिर से साजिश रची, जिसके बाद तो गुस्से में सुशांत के पिता के सिंह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और 2 फिल्म मेकर्स और 4 राइटर्स के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी। सुशांत के पिता का कहना है कि मैं अपने जीते जी अपने बेटे को बदनाम करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या है पूरा मामला, क्यों सुशांत के पिता को एक बार फिर से जाना पड़ा कोर्ट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, मगर अब भी बॉलीवुड के कुछ लोग सुशांत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। जीते जी तो सुकून से रहने नहीं दिया, मरने के बाद भी सुशांत को परेशान किया जा रहा है। सुशांत को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है और इसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी फिल्म मेकर्स भी शामिल हैं। और उन्हीं फिल्म मेकर्स के खिलाफ सुशांत के पिता के सिंह एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचे हैं और वहाँ पर अपनी एक और याचिका दायर की है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपनी एप्लीकेशन में उन फिल्मों, वेब सीरीज और किताबों पर रोक लगाने की मांग की है जो कि सुशांत के निजी जीवन पर बन रही है, पर्सनल लाइफ पर बन रही है। और सुशांत के पिता नहीं चाहते कि उनके बेटे की पर्सनल लाइफ पर कोई भी फिल्म बने, वेब सीरीज बने या फिर किताब लिखी जाए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर की है और इस याचिका में उन्होंने 2 फिल्म, 2 वेब सीरीज और 2 किताबों के बारे में बात की है और उन पर कोर्ट से बैन लगाने की मांग की है। सुशांत के पिता का कहना है कि मेरे बेटे के जीवन और असमय मृत्यु पर आधारित ये फिल्में, वेब सीरीज और किताब को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। के सिंह का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करना कोर्ट का फर्ज है और इसीलिए मैंने कोर्ट को सर्वोपरि मानते हुए ये याचिका दायर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी याचिका पर कोर्ट विचार करेगी और इन सभी फिल्मों, वेब सीरीज और किताबों पर तुरंत बैन लगाएगी। वैसे आपको यहाँ बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म रिलीज करने पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। सुशांत के पिता ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी इस अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अभिनेता की मृत्यु के बाद उनकी गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के अधिकार समाप्त हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इसीलिए अब दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक नई अपील दायर की है। उनका कहना है कि मेकर्स उनके बेटे की मौत की निजी जीवन पर फिल्में नहीं बना सकते। इस पर उनके परिवार और पिता को घोर आपत्ति है। आपको यहाँ बता दें कि के सिंह ने अपनी याचिका में किताब, सीरीज और फिल्मों के नाम दिए हैं, उनके मेकर्स के नाम दिए हैं और मीडिया से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2 बड़े मेकर्स के नाम भी शामिल हैं। हालांकि उन मेकर्स के नाम क्या है इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन सामने आया है कि वो 2 बड़े मेकर्स बॉलीवुड में बड़ा रुतबा रखते हैं, बड़े नामी गिरामी हैं और के सिंह ने उनके खिलाफ ही ये याचिका दायर की है। के सिंह का साफ कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ अब भी बॉलीवुड साजिश कर रहा है, लेकिन मैं जीते जी अपने बेटे को बदनाम करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सुशांत के पिता के वकील ने बताया कि पिता की निजता के अधिकार में पारिवारिक जीवन भी शामिल होता है और मेकर्स उनके बेटे की मौत के निजी जीवन पर फिल्में नहीं बना सकते। इसके अलावा वकील ने यहाँ पर पुट्टू स्वामी का भी हवाला दिया है, वही पुट्टू स्वामी जो कि 9 जजों की पीठ के आधार पर तय किया गया था, जिसमें निजता के अधिकार में सम्मानजनक मृत्यु भी शामिल है और उनकी मौत का मजाक बनाकर सुशांत के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है और इसी आधार पर के सिंह ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर फिल्में, वेब सीरीज और किताबों को बैन होना चाहिए? क्या वाकई में बॉलीवुड जानबूझकर सुशांत को मौत के बाद भी बदनाम कर रहा है या फिर सुशांत के पिता की ये मांग नाजायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो एक्टर सुनील शेट्टी आए दिन चर्चित मामलों पर बातें करते नजर आते हैं। हाल ही में एक्टर ने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, सुशांत सिंह राजपूत, आकांक्षा दुबे और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि पता नहीं इन सभी का यूं अचानक जाना मुझे बहुत खल रहा है। इनके परिवार की खबर जब भी देखता हूँ तो दिल बैठ जाता है और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इतनी अचीवमेंट के बाद, बड़े और कड़े संघर्ष के बाद, सफलता के बाद भला कोई कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुझे तो ये डिप्रेशन वाली थ्योरी गले नहीं उतरती कि मेंटल स्ट्रेस में खुद की जान दे दी। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या वो अपनी जान लेने के बारे में ही सोचेगा? क्या वो कुछ और अच्छा नहीं सोच सकता? बस हर संदिग्ध और असामान्य मौत के बाद मेंटल स्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराना हमारे देश की और जांच एजेंसियों की प्रवृत्ति सी बन गई है, जो कि पूरी तरह गलत है। फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने सबसे पहले आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर कहा। सुनील ने कहा, हमने इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर को खो दिया। वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया? यही सबसे जरूरी सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। क्या ऊपर वाले को वाकई में नितिन की जरूरत थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो नितिन को अपने हिस्से का बहुत काम करना था। वो जो करने की प्लानिंग में था वो सफलता का शिखर था, मौत या फिर फंदा तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सुनील शेट्टी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए बोले कि वो बहुत ही कमाल का बच्चा था। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था और बहुत कुछ अचीव करना चाहता था और ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। वो कैसा पल होगा जब उसने वो किया जो उसने किया। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं कई बार सुशांत से मिला, वो फुल ऑफ लाइफ था, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था, फ्यूचरिस्टिक सोच थी उसकी। अब भला फ्यूचर की सोचने वाला कैसे खुद को खत्म कर सकता है, मेरे तो समझ से परे है। सुनील शेट्टी ने कहा कि उसके पिता और बहनों को देखकर बहुत बुरा फील होता है, मगर हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। सुनील ने आगे कहा कि मैं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे से कभी पर्सनली तो नहीं मिला, मगर जब उनकी मौत की खबर पता चली तो एक झटका जरूर लगा। भला कैसे 24-25 साल की लड़की पार्टी से लौटकर खुद को मार सकती है? हंसते नाचते गाते कैसे अचानक खुद को मारने का ख्याल भी आ सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि पार्टी से खुशी खुशी लौटकर कोई अचानक खुद को खत्म कर ले। ये सब जाँच के विषय है, मगर जाँच करने वालों का सोचने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर कहा कि अगर हमारे देश की धारा 306 मजबूत हो जाए, उसमें सजा ज्यादा हो जाए, कड़ी हो जाए, तो आगे देखना कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी आम व्यक्ति इस तरीके से अपनी जान देने को मजबूर नहीं होगा। सुनील शेट्टी ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन तो बात करने से खत्म होने वाली छोटी सी बीमारी है। अगर हम किसी को जानते हैं और अगर हमें पता है कि वो किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा है तो हमें उस शख्स से बात कर लेनी चाहिए। हमें उसे बार बार कॉल करके उसका हालचाल पूछते रहना चाहिए। वो अपने अंदर का दुख शेयर करेगा और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जिंदगी थोड़ी ना खत्म होती है। सुनील शेट्टी ने कहा कि इतने कामयाब लोगों के एक या दो तो ऐसे करीबी होते होंगे जिनसे वो अपना स्ट्रेस शेयर कर पाए। मरने की वजह को तलाशना तो पुलिस का काम है, मैं तो सिर्फ अपना विचार ही रख सकता हूँ। इसी इंटरव्यू में जब सुनील से पूछा गया कि क्या बॉलीवुड सेलेब्स स्ट्रेस और फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, तो सुनील शेट्टी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद बॉलीवुड से हूँ और मुझे भी मेंटल टेंशन हुई है। ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होता है, मगर वो इसके बारे में अपने दोस्तों, अपने परिवार से चर्चा करते हैं और उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है। खुद को खत्म करने का विचार तो कभी आता ही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, सुनील शेट्टी हाल ही में अमेजोन मिनी टीवी की सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में नजर आए थे। यहाँ उनका OTT डेब्यू था। इसमें वो एक कॉप के रोल में नजर आए थे। वैसे सुनील शेट्टी की बातों से आप कितना सहमत है? क्या वाकई में हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है? क्या मेंटल स्ट्रेस सिर्फ जांच से बचने का पुलिस का बहाना है? और क्या वाकई में हमारे देश में धारा 306 को मजबूत करने की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।